अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। ये मैं आयरा की तैयारी कर रही थी। आयरा के सारे कपड़े वगैरह निकाल के रख लिए थे क्योंकि सुबह हम लोगों ने कहीं ट्रिप पे जाना था। ये हमारा फैमिली ट्रिप था, तो मैंने सोचा सारी चीज़ें पहले ही पैक वगैरह करके रख लूँ तैयार करके। इसके अलावा मैंने आयरा का एक ट्रैवल बैग भी बना लिया था ताकि मुझे वहाँ जाके किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, कोई मसला ना हो। ये मैंने आयरा की कुछ एक्स्ट्रा ड्रेसेस, जर्सी वगैरह रख ली थी, और साथ ये मैंने इसके वाइप्स और फिर इसके साथ पैम्पर्स वगैरह मैंने सब कुछ बैग में डाल के रख लिया था, क्योंकि बच्चों को किसी भी टाइम कोई भी चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि मुझे बाद में फिर वहाँ जाके कोई इशू ना हो। इसके अलावा मैंने एक इसकी मोटी ब्लैंकेट भी रख ली थी जो काफ़ी वार्म थी, ताकि इसको इशू ना हो। और ये मैंने इसकी कुछ सॉक्स भी एक्स्ट्रा रख ली थी, क्योंकि हम हिल स्टेशन जा रहे थे तो वहाँ मौसम का पता नहीं चलता कि ठंड काफ़ी हो जाती है, कभी बारिश होने लग जाती है, तो इसलिए मैंने सब कुछ रख लिया था। इसके अलावा मैं साथ आयरा की रैशेस क्रीम लेके जा रही थी, और क्योंकि बच्चों को सफ़र में काफ़ी देर जिस तरह थोड़ा लेट हो जाता है पैम्पर चेंज करने में, या जिस तरह से बच्चों को कभी रैशेस वगैरह हो जाते हैं, तो मैंने कहा अगर ऐसा कोई इशू हो तो मैं साथ ले जाऊं। फिर इसके अलावा मैंने थोड़ी सी मेडिसिन रख ली थी आयरा की, और इसके अलावा ये मेरा ड्रेस था, मैंने ये भी प्रेस कर लिया था। साथ हसन का कोट वगैरह भी मैंने सेट करके रख दिया था। तो मैंने ये कहा कि सारे काम अभी कर लूँ ताकि सुबह जल्दी उठना है तो मुझे कोई इशू ना हो। बस सुबह फिर हम लोग रवाना हुए, और एज़ यूजुअल मेरी आँख ही नहीं खुली टाइम पे। मैं जिस टाइम उठी सुबह उस टाइम सब लोग तैयार हो चुके थे और रवाना होने के लिए ठहरे हुए थे, और मुझे उठाना सब भूल गए, किसी को ये याद ही नहीं रहा। वो सब समझ रहे थे कि मैं तैयार हो रही हूँ, लेकिन मेरी तो आँख ही नहीं खुली। फिर मैं जल्दी से उठी, फटाफट आयरा को तैयार किया, हसन को उठाया, ख़ुद उठी, तैयार वगैरह हुई। फिर उसके बाद जल्दी से मैंने आयरा को ब्रेकफास्ट वगैरह कराया, उसका फीडर बनाया, और बस फिर हम लोग सब रवाना हो गए। हसन और मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि फ़ौरन उठ के फिर खाने का दिल भी नहीं करता। तो ये हमारे साथ आयरा की बड़ी मम्मा और बड़े बाबा थे, हम एक गाड़ी में थे हम लोग, और साथ हसन के कज़न थे हमारे साथ गाड़ी में, और बाकी लोग दूसरी गाड़ी में थे। हम लोग काफ़ी सारे लोग जा रहे थे, और आयरा को शदीद नींद आ रही थी क्योंकि सुबह मैंने जल्दी इसको उठा दिया था। थोड़ी देर ही बड़ी मम्मा की गोद में सो गई, फिर उसके बाद पीछे बाबा के पास आ गई है अपने बैठने के लिए, क्योंकि बाबा को जब देख लेती है तो फिर इसने किसी के पास नहीं जाना होता। ये लेकिन थी नींद में, इसको शदीद नींद आ रही थी अभी भी। बस मूड भी इसका ऑफ था कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मेरे पास भी नहीं आ रही थी, रोए जा रही थी। ये फीडर वगैरह भी इसने नहीं पिया सही से। मैंने इसको काफ़ी सुलाने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम तो नहीं सोई। फिर अपने बाबा की गोद में बैठ के चुपचाप इधर उधर देखती रही, लेकिन तंग वगैरह इसने हमें उस टाइम नहीं किया। बस फिर हमने इसका फेवरेट सॉन्ग लगा दिया, तो थोड़ा सा इसने डांस वगैरह स्टार्ट कर दिया। फिर इसके बाद हसन को भी नींद आ रही थी, और हसन इसको भी सुलाने की कोशिश कर रहे थे कि आयरा भी थोड़ी देर सो जाए। आयरा का लेकिन मूड बहुत ऑफ था। तो बस फिर क्योंकि सुबह जल्दी सबको उठा दिया था मैंने, तो सबकी नींद पूरी, हसन मेरी और आयरा की नींद पूरी नहीं थी, इसलिए हम लोग काफ़ी टायर्ड फील कर रहे थे। बस इसके बाद रास्ते में एक होटल आता है, यहाँ पे इन लोगों ने एक स्टॉप बनाया हुआ है, अच्छा पॉइंट था, तो हम लोगों ने यहाँ स्टॉप किया क्योंकि चाय पीने का शदीद दिल कर रहा था। मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ, और मेरे सब घर वाले ही शौक़ से चाय पीते हैं, तो हम सब ने चाय पीनी थी। हम लोग रुके यहाँ पे चाय के लिए, और बाकी जिसने जो भी खाना पीना हो वो करने के लिए हम लोग रुक गए थे। और सबसे पहले मैंने यहाँ आके जो काम किया वो मैंने आयरा का पैम्पर चेंज किया और इसको फीडर वगैरह बना के दिया, क्योंकि सुबह भी इसने सही तरह फीडर नहीं पिया था, दूध वगैरह। तो ये इसका कज़न है आयरा का, हारिस इब्राहिम। बच्चे कैट्स के साथ बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी कैट्स थी, और बच्चे तो बहुत दीवाने हैं घर के हमारे। और आयरा भी खैर से, इसको तो कैट्स बहुत पसंद है, ये जहाँ देख ले बस वहीं स्टिक हो जाती है उनके साथ। और यहाँ कितना ज़बरदस्त सीन लग रहा है, और अच्छी लोकेशन पे था ये होटल। यहाँ से मतलब इसके सीन्स भी बहुत प्यारे थे, रोड कितनी अच्छी लग रही है, सामने स्टील ब्रिज भी नज़र आ रहा था। और बस फिर आयरा हसन यहाँ तो कैट के पीछे ही पड़ गई थी, इसको हाथ लगा रही थी। मुझे बहुत डर लगता है इन चीज़ों से, लेकिन माशाल्लाह आयरा बहुत बहादुर है, चीज़ों का हाथ लगा लेती है। बस फिर हम लोगों की चाय आ गई, हम लोगों ने चाय पी। मैंने आयरा का दोबारा से दूध बना लिया फीडर में,
क्योंकि जो पहले बनाए वो आयरा ने नहीं पिया, फिर मैंने दूसरे फीडर में और बना लिया। मैंने कहा जब तक हम पहुँचते हैं शायद आयरा को दोबारा भूख लग जाए। ये हसन और आयरा काफ़ी दूर ऊपर टॉप पे गए हुए थे आयरा को घुमाने के लिए, और हम लोग जहाँ जा रहे थे वो था फोर्ट मनरो हिल स्टेशन। ये घर से हमारे पास है, 2-2.5 घंटे की ड्राइव है, और बस हम लोग फिर इधर ही चले गए घूमने के लिए, क्योंकि और तो कोई ऐसा पास कोई स्पॉट नहीं है कि जहाँ बंदा जाए घूमे फिरे। तो बस इसलिए फिर हमने सोचा यहाँ एक 1 डे ट्रिप करते हैं, क्योंकि यहाँ रहने का मज़ा नहीं आता, यहाँ ऐसा है ही नहीं कुछ। तो बस फिर हमारा इरादा यही बना कि 1 डे ट्रिप करते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को आ जाएंगे। हसन बस मुझे तंग कर रहे थे यहाँ पे कि वीडियो ना बनाओ मेरी, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। ये आयरा की कोई ग्लासेस पड़ी थी इधर पिंक कलर की, तो आयरा इनसे खेल रही थी। हमने कहा चलो आयरा लगा लो इनको, और आयरा बड़ी खुश हो रही थी कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ ग्लासेस को लगा के, और उतार रही थी बार बार। और बस हम लोग वहाँ पहुँच गए। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों का एक घर है जहाँ हम लोग आते हैं फोर्ट मनरो। जब भी हमारा चक्कर लगता है तो हम अपने घर में स्टे करते हैं, खाने वगैरह का सामान सब साथ लेके आते हैं हम लोग अपना, और यहाँ ही रहते हैं। क्योंकि मैं विंटर्स में जब हम लोग आते हैं तो आउट ऑफ सीज़न होता है, लोग इतने ज़्यादा नहीं होते टूरिस्ट इधर, तो फिर खाने पीने की चीज़ें मिलने में काफ़ी इशू होता है। इसलिए हम सब कुछ साथ लेके आते हैं कि हमें कोई इशू ना हो, क्योंकि बच्चे साथ होते हैं फिर मसला ना हो कोई। बस हम ये लोग इधर रोड पे ठहरे थे, हम सब लोग, आयरा के बड़े बाबा और सब चाचू गाड़ी में थे। फिर इसकी नज़र पड़ गई पीछे बाबा पे, ये तो पागल हो गई कि मैंने तो बाबा के साथ गाड़ी में जाना है। बस सब लोग खाना खा के बैठे थे, तो मैंने हसन से कहा चलो हम दोनों अभी अकेले कहीं राउंड करने चलते हैं, राउंड लगाने। हम लोग फिर बाज़ार की साइड पे गए, आयरा को साथ लिया हम लोगों ने। और जब फिर हसन साथ होते हैं, आयरा मेरे पास तो बिल्कुल नहीं आती, अपने बाबा के पास ही रहती है। और बाबा के पास बैठ के तो इसने गाड़ी चलानी होती है एज़ यूजुअल, और तो इसको कोई काम ही नहीं है। ये कहती है बस बाबा जब मेरे साथ हैं तो मैं बाबा की गोद में रहूं और मैं गाड़ी चलाऊं, और गेयर वगैरह स्टीयरिंग सब मैं घुमाऊं, हॉर्न बजाऊं। इसका ये सीन होता है। बस फिर इधर है तो इतना कुछ भी नहीं, मतलब ज़्यादा देखने की घूमने फिरने की चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी जब फैमिली साथ होती है, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, और माशाल्लाह मेरी काफ़ी बड़ी फैमिली है। हम जहाँ जाते हैं सब इकट्ठे जाते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, बंदा कुछ दिन की ज़िंदगी है, प्यार मोहब्बत से ही रहे। बस हम लोग इकट्ठे सब आते हैं, इकट्ठे जाते हैं जहाँ ना जाना हो। तो बस फिर काफ़ी इन्जॉय होता है, क्योंकि यहाँ अकेले आके मज़ा भी नहीं आता। सब लोग साथ थे तो हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय भी कर लिया, घूम फिर लिया। बस फिर अब शाम भी हो रही थी, हम लोग सोच रहे थे कि बादल भी ज़रा होने लग गए हैं और सर्दी भी बढ़ रही थी, हवा भी हल्की फुल्की चल रही थी। फोर्ट मनरो में जब भी शाम का टाइम होता है तो सर्दी वहाँ बढ़ जाती है। घर में चारपाई भी थी तो आयरा काफ़ी थक चुकी थी, तो मैंने इसको थोड़ी देर इसमें सुला भी दिया। और ये हमारा देसी फैमिली का, हम लोगों का सारा सामान जो हम लोग साथ लाए थे तो हम वापस लेके जा रहे थे, क्योंकि कुकिंग हमने यहाँ आके ख़ुद की थी, बारबेक्यू किया था और फ्राइड चिकन वगैरह इस तरह से चीज़ें बनाई थी। बस फिर हम लोग अब सोच रहे थे कि यहाँ से रवाना हो किस तरह करें, क्योंकि टाइम 3 बज चुके थे। तो बस फिर हम लोग अब सारा सामान लेके बारी बारी सब लोग गाड़ियों की तरफ ही नीचे जा रहे थे, क्योंकि गाड़ियाँ नीचे थीं और हमारा घर ऊपर थोड़ा रोड से ऊपर है, तो यहाँ गाड़ी वगैरह नहीं आ सकती। तो हम लोग पैदल आते हैं, थोड़ा सा ही फासला है, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट ही लगता है। सर्दी हो गई थी तो मैंने आयरा को कैप भी पहना दी, कवर कर लिया इसको, क्योंकि बच्चे हैं, फिर बच्चों को बहुत ठंड लगती है। यहाँ आयरा अपने कज़न्स और चाचू और बाबा के साथ खेल रही थी। बस फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता रवाना हुए। सब लोग थोड़ा थोड़ा सामान लेके जा रहे थे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे तो हम लोगों के पास सामान भी काफ़ी ज़्यादा था। देख सकते हैं आप लोग रास्ता कितना ख़राब है, इसलिए तो हम लोग ऊपर गाड़ी लेके नहीं आते, गाड़ी वगैरह नीचे ही ठहरा देते हैं। पार्किंग तो एज सच नहीं है कोई, लेकिन रोड पे ठहरा देते हैं तो कोई इशू नहीं है। बस इसके बाद हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय भी किया, मज़ा आया हम लोगों को। 1 डे ट्रिप था ना, तो बस फिर सब साथ थे तो मज़ा आया। फिर इसके बाद हम लोगों का प्लान बना कि अभी घर नहीं चलते, पहले यहाँ एक छोटा सा पार्क है, वहीं यहाँ रुकते हैं। बस यहाँ रुके। अब हसन मुझे कहते कि थोड़ा सा तुम्हारा भी मैं क्लिप रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मैंने कहा चलो सही है। पहले ये पार्क इस तरह तो नहीं था, लेकिन अब थोड़ा डेवलप हो चुका था, लेकिन फिर भी इतना मज़े का नहीं है। लेकिन
हमने सोचा एक राउंड हो जाए इधर। सर्दी की वजह से शॉप्स वगैरह भी सारे स्टॉल बंद थे, एक दो चीज़ें ओपन थी यहाँ। एक तो इनका ट्रेडिशनल चीज़ें जो थी वो एक स्टॉल ओपन था और एक कोई खाने पीने का स्टॉल भी ओपन था। हसन को बहुत दिल कर रहा था कि स्लाइड पे आयरा को बिठाएं, तो अब सर्दी भी बहुत थी तो मैंने सोचा इसलिए अभी नहीं बिठाते। इधर ये आयरा के चाचू और बच्चे, इसके कज़न्स वगैरह सब झूले झूल रहे थे। तो बस फिर सामने एक स्टॉल भी हमें नज़र आ गया था खाने पीने का। तो मैं तो सोच रही थी कि आयरा को कोई जूस कोई बिस्किट वगैरह लेके दें, लेकिन आयरा कुछ खाती पीती नहीं है, तंग करती है बहुत, सिर्फ फीडर ही पीती है। ये तो अभी माशाल्लाह बड़ी हो गई है, लेकिन खाने पीने के मामले में काफ़ी तंग करती है। ये फोर्ट पंड्रो की इनकी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ये इनका ट्रेडिशन है। जो चीज़ें इन लोगों ने अपनी हैंडमेड हैं ये बनाई हुई हैं। नेकलेस थे इन लोगों के, तो मास्क, रिंग्स और ये पर्स, क्लचेस, पता नहीं क्या क्या था इन लोगों के जो हैंडमेड थी ये सारी चीज़ें। और ये तो मतलब कि जैकेट्स भी पड़ी हैं इधर और बड़े बैग्स भी थे। ये कोई गेम्स इन लोगों ने बनाई हुई हैं ताकि लोग थोड़े मतलब अट्रैक्ट हों और देखें, विन करें कुछ। बस फिर हसन ने स्टिंग ली थी अपने लिए और आयरा को स्टिंग बहुत पसंद है, क्योंकि हसन पीते हैं तो आयरा भी साथ पीना स्टार्ट कर देती है। अब हसन के साथ इधर स्टिंग पिए जा रही थी। मैं बस आगे चली गई थी आयरा की फूफू और बड़ी मम्मा वगैरह के साथ। आयरा इधर बाबा के साथ रह गई। फिर मैं इन लोगों के पास वापस आई तो फिर मुझे पता चला कि आयरा तो स्लाइड पे बैठी हैं अपने बाबा के साथ। तो बस फिर मैंने सोचा कि इनकी थोड़ी रिकॉर्डिंग कर लूँ कि आयरा बहुत खुश हो रही थी ऊपर इधर ठहर के कि मैं काफ़ी ऊपर पहुँची हुई हूँ और सबको यहाँ से देख रही हूँ। बस फिर मैं हसन से कहती कि इसको स्लाइड ना दिलाओ, बच्ची है गिर ना जाए, लेकिन हसन जिद कर रहे थे कि ये स्लाइड ले ले। फिर आयरा के दादा बुआ है, उन्होंने कहा मैं इसको खुद पकड़ता हूँ और इसको स्लाइड दिलवाता हूँ। बस फिर आयरा ने एक दफ़ा ली तो आयरा को बहुत मज़ा आया, इसको बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर हसन ने कहा एक दफ़ा दोबारा इसको स्लाइड दिलवाते हैं। तो बस फिर ये दोबारा करते करते 2-4 बार इसने स्लाइड ले ली और इसको बड़ा मज़ा आया, खुश हो रही थी। इसके बाद बस फिर हम लोग वापसी के लिए वहाँ पार्क से निकले तो वापसी के लिए रवाना हो गए। और ये क्लिप जो अब आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट तब का है जब हम लोग डिजी खान पहुँचने वाले थे। यहाँ डिजी खान से पहले एक छोटा सा इलाका है, वो सखी सरवर का छोटा सा शहर ही है। उसके पास अच्छे से 1-2 रेस्टोरेंट बने हुए हैं, मतलब खाना वगैरह भी अच्छा मिलता है, चाय भी। तो हम लोगों का प्लान था चाय पीने का। हम लोगों ने सोचा वहाँ रुकेंगे और चाय पियेंगे, क्योंकि हम सब लोग ही चाय के बहुत शौकीन हैं और शाम को भी लाजमी चाय पीते हैं। अब तो शाम हो चुकी थी तो चाय के लिए सब बहुत बेताब बेचैन हो रहे थे। अब वेट ही कर रहे थे कि जल्दी से होटल आए, हम रुकें और चाय पिएं। हसन काफ़ी थक चुके थे पूरा दिन से और हसन को नींद आ रही थी और हसन की आंख भी लग गई थी यहाँ पे। आयरा अपनी बड़ी मम्मा और बड़े बाबा के साथ फ्रंट सीट पे ही बैठी थी और उनसे खेल भी रही थी, उनको तंग भी कर रही थी। बस फिर हम लोग इधर इस होटल पे पहुँचे। हसन को भूख लगी थी, उन्होंने खाना वगैरह खाया, हमने चाय पी। उसके लिए बस फिर हम लोग रवाना हुए, क्योंकि अब अंधेरा भी हो चुका था, रात होने वाली थी। और आयरा भी बहुत शदीद तंग कर रही थी, शदीद रो रही थी। वो कह रही थी कि अब मैंने गाड़ी में बिल्कुल नहीं बैठना, क्योंकि आयरा जब गाड़ी में काफ़ी देर ट्रैवल कर ले, 2-3 घंटे या 1 घंटा भी, तो ये बहुत घबरा जाती है कि मुझे बाहर जाना है। ये गाड़ी में कहीं भी ज़्यादा देर सफ़र नहीं कर सकती। बच्ची है छोटी, क्योंकि आदत नहीं होती बच्चों को। अभी यहाँ बहुत रो रही थी, लेकिन घर तो हमने जाना था और यहाँ से घर आधे घंटे की ड्राइव पे है। और मैं दुआ कर रही थी कि बस जल्दी से खैरियत से घर पहुँच जाए, आयरा तंग ना करे, सो जाए। लेकिन आयरा की नेचर ऐसी है कि ये फिर इस तरह सोती भी नहीं है गाड़ी में, गोद में मेरी। बस फिर अल्लाह का शुक्र है हम लोग घर पहुंच गए थे खैर खैरियत से। आयरा भी मेरी गोद में थी और उसका मूड सख्त ख़राब था, इसको नींद भी शदीद आ रही थी, क्योंकि ये फिर सोती नहीं है ना, तो इसको शदीद नींद आ रही थी। बस फिर ये बाबा और मेरे साथ खेल भी रही थी, तंग भी कर रही थी थोड़ा बहुत, लेकिन शुक्र है रोना इसने बंद कर दिया था, अब ज़रा आराम से बैठी हुई थी। ये अब फीडर से भी खेल रही थी, क्योंकि इसको शदीद भूख भी लग रही थी, क्योंकि ज़िद में आके इसने दूध भी नहीं पिया था, लेकिन दूध पी भी नहीं रही थी। बस इसका यही था कि मैं गाड़ी से बाहर निकलूं, घर जाऊं, खेलूं, क्योंकि बच्चे भी थक जाते हैं, थकावट हो जाती है। फोर्ट मंड्रू के अलावा कहीं भी हम 1 डे ट्रिप करें, जैसे मुल्तान वगैरह कभी हम घूमने जाते हैं, तो 1 दिन का सफ़र आना जाना इंसान को काफ़ी थका देता है। हम बड़े लोग भी थक जाते हैं, तो बच्चे तो फिर बच्चे ही हैं।
बता भी नहीं सकते कि उनको क्या इशू हो रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम लोग खैर खैरियत से अब घर पहुंच चुके थे। मैंने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि खैरियत से पहुंच गए हैं, क्योंकि जब बच्चे डिस्टर्ब होते हैं तो पेरेंट्स भी बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, फिर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, इस तरह से इसे इंजॉय भी नहीं होता। तो बस फिर मुझे ये था कि आयरा ज़्यादा रोना ना स्टार्ट कर दे, लेकिन शुक्र है उसने फिर चुप हो गई थी, बहुत तंग नहीं किया। फिर इसके बाद हम घर पहुंच गए। मैंने आयरा का चेंज वगैरह कराया, इसको पैम्पर चेंज किया, दूध वगैरह पिला दिया, और अभी थोड़ी देर फिर बाबर मेरे साथ खेलने लग गई। आंखें इसकी नहीं खुल रही थी, इसको शदीद नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी ये थोड़ी देर खेली। उम्मीद है आज का व्लॉग आप सबको बहुत पसंद आया होगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।